और चलिए बढ़ते आगे। राजस्थान पुलिस का बड़ा कमाल, 1 महीने से कम समय में करवाई है दुष्कर्मी को फांसी की सजा। डीजीपी एमएल लाठर के निर्देशन में झुंझुनू पुलिस ने शानदार काम किया है। प्रदेश में संभवतः पहली बार रिकॉर्ड इतने कम समय में किसी अपराधी को सजा हुई है। 19 फरवरी को झुंझुनू के पिलानी में 5 साल की मासूम का अपहरण के बाद उसका रेप किया गया। मासूम के घर से करीब 40 किलोमीटर दूर ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद डीजीपी ने दिए थे प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश। अज्ञात होने के बाद भी महज 5 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। महज 9 दिन बाद 1 मार्च को ही पुलिस ने इस मामले में पेश कर दिया चालान पेश होने के 15 दिन बाद ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। अब आने वाले समय में मिसाल बनेगा कोर्ट का ये अहम फैसला। तो राजस्थान पुलिस का ये बड़ा कमाल है, जहां 1 महीने से कम समय में दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 1 महीने से कम समय में यह कार्रवाई की गई है, जब आज दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई। अब आने वाले समय में कोर्ट का यह फैसला मिसाल बनेगा। भरोसा एक बार फिर पुलिस पर और ज्यादा मजबूत हुआ है और एक बड़ा कमाल राजस्थान पुलिस ने किया है। 1 महीने से कम समय में दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई है। डीजीपी और इस वक्त हमारे साथ डीजीपी एमएल लाठर जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर बधाई आपको, और यही उम्मीद है जो प्रदेश की जनता करती, यही भरोसा पुलिस पर है और उसे इस फैसले के बाद कायम किया गया। हेलो जी सर। बिल्कुल सर, ये एक बड़ा कमाल जो राजस्थान पुलिस ने किया। 1 महीने के भीतर दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई। यही भरोसा है जो प्रदेश की जनता चाह रही। सर आप सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजस्थान पुलिस का ये बड़ा कमाल है। 1 महीने के अंदर ही दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई है। झुंझुनू का ये मामला था जिसमें 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की इस दरिंदे ने। बता दें आपको, डीजीपी एमएल लाठर के निर्देशन में ही झुंझुनू पुलिस ने शानदार ये काम किया है। संभवतः पहली बार हुआ है प्रदेश में जब रिकॉर्ड इतने कम समय में किसी अपराधी को सजा दी गई है। 19 फरवरी को झुंझुनू के पिलानी में 5 साल की मासूम का अपहरण के बाद उसका रेप किया गया था। मासूम के घर से करीब 40 किलोमीटर दूर ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया गया और इस घटना के बाद खुद डीजीपी ने प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अज्ञात होने के बाद भी कोई सुराग उस वक्त नहीं मिला था, लेकिन 5 घंटे में ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महज 9 दिन बाद 1 मार्च को ही पुलिस ने इस मामले में चालान भी पेश कर दिया। वही चालान पेश होने के 15 दिन बाद ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। और इस वक्त हमारे साथ डीजीपी एमएल लाठर जी खुद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे, यही उम्मीद है जो प्रदेश की जनता करती है, 1 महीने के अंदर ही फांसी की सजा इस दुष्कर्मी को। बिल्कुल, ये झुंझुनू पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए सभी को बधाई। बिल्कुल सर, और क्योंकि सर मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसके बाद सवाल भी उठने लगते हैं सर, आप किस तरह से इस तरह के मामलों को गंभीरता से पुलिस ले रही है? देखो, पुलिस जो है हमेशा तत्परता से काम कर रही है। अभी तक जितने भी ये केसेस हो रहे हैं सब में टाइम पर अरेस्ट हो रहा है और कोर्ट में चालान पेश किए जा रहे हैं। इस केस में भी जैसे ये घटना रिपोर्ट हुई थी, रात में ही जो अज्ञात अभियुक्त था उसका पता लगाया गया और लड़की को भी रिकवर किया और आगे की जो कार्रवाई की है और तुरंत चालान पेश किया गया था और 26 दिन के अंदर ये चालान सजा सुनाई माननीय न्यायालय द्वारा। बिल्कुल सर, और इस घटना में जिस तरह से तत्परता दिखाई गई, आपके ही ऑर्डर्स थे, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। हमने भी देखा जब ये 15 दिन के अंदर ही सजा भी हो गई चालान पेश करने के बाद। अब क्योंकि एमएल लाठर जी, बहुत सारे उम्मीद प्रदेश की जनता करती है, अब इस तरह के मामले आते हैं हर कोई बहुत दुखी होता है, वो किसी के साथ भी घटना हो। प्रदेश की जनता को क्या भरोसा देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम जो है पुलिस की तरफ से बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं उनमें पुलिस की ओर से तुरंत कार्रवाई की जाएगी और अभी तक भी की जा रही है। इस केस में भी नॉट ओनली पुलिस, प्रोसिक्यूशन जो शाखा है सरकार की, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। टाइम पर गवाहों के बयान कराना और न्यायालय में पेश करना, ये भी उनका काबिल तारीफ काम रहा है। बिल्कुल सर, और क्योंकि अपराध अलग अलग श्रेणी के होते हैं सर, लेकिन जब मासूमों के साथ इस तरह की दरिंदगी की जाती है, कितनी प्रायोरिटी में पुलिस के लिए इस तरह के मामले होते हैं? आपने पहले भी देखा होगा, हमारे जो ये पॉक्सो एक्ट के केसेस हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं होता, उसमें हम जल्दी से जल्दी चालान न्यायालय में पेश करते हैं और अभियुक्तों को तो हम सभी केसेस में, जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस हैं सब में अविलंब अरेस्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं। कई मामलों में
FSL से, क्योंकि वहाँ काफी आर्टिकल्स एग्जिबिट पहुँचते हैं, तो वहाँ की रिपोर्ट के अभाव में हो सकता है न्यायालय में देरी हो जाती हो, लेकिन कोशिश यही रहती है कि तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और न्यायालय में भी जल्दी निस्तारण हो। बिल्कुल सर, और एक अहम बात होती है जब प्रदेश की जनता भी ये देखती है कि जब ऊपर सीट पे कोई मजबूत ऐसा इंसान बैठा हो, अगर हम आपकी ये बात कर लें कि पूरी तरह से नियंत्रण हो और प्रायोरिटी में इस तरह के मामले लिए जाते हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस मामले में मिसाल बनेगा ये फैसला जब 15 दिन चालान पेश करने के बाद ही सजा भी दोषी को दी गई है, फांसी की सजा। अब सर, क्योंकि इस मामले में दिया गया है, हर मामले में आपने भी कहा और बिल्कुल हमने देखा भी है कि प्रायोरिटी में मामलों को लिया जाता है, कार्रवाई होती है और एक ही लक्ष्य होता है कि दोषी को फांसी की सजा हो, लेकिन अपराध को और ज्यादा नियंत्रण करने के लिए भी किस तरह के कदम आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं ताकि इस तरह के मामले हो ही ना? पुलिस सक्रिय सतर्क है, ये साफ नजर आता है। नहीं, इसमें देखो ऐसा है, अपराध नियंत्रण के हमारे जो परंपरागत हमारे तरीके हैं वो भी अपनाए जा रहे हैं और जो बदलती तकनीक है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा अपराध है जिसमें अकेले पुलिस शायद ही कर पाए। इसमें सभी को आगे आना होगा, पूरे समाज को आगे आना होगा, सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनको सबको आगे आना होगा। अकेले पुलिस अपने बूते ये अपराध रोकने में हो सकता है उतना सफल ना हो, लेकिन हम सब मिलकर इसको मैं बिल्कुल उम्मीद है कि हम सब मिलकर इसको बिल्कुल रोक सकते हैं। बिल्कुल सर, ये अहम बात आपने कही कि पुलिस तो कर ही रही है, लेकिन आम जन को भी जिम्मेदारी समझते हुए साथ आना होगा, तब जाकर बहुत हद तक हम लगाम इस तरह की घटनाओं पर लगा सकेंगे। बहुत शुक्रिया डीजीपी ML लाठर सर आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ा कमाल राजस्थान पुलिस ने किया है। 9 दिन के बाद 1 मार्च को यहाँ पर चालान पेश किया जाता है। चालान पेश होने के 15 दिन के अंदर ही कोर्ट आरोपी को फांसी की सजा भी सुना दी जाती है और एक मिसाल ये फैसला जरूर बनेगा, लेकिन पुलिस जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, कोशिश यही कि इस तरह के अपराध हो ही ना, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं कहीं होती हैं तो अहम सबसे यही हो जाता है कि दोषी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो और फांसी की सजा ही मुकर्रर की जाए, और ये मामला, ये फैसला कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए भी मिसाल बनेगा।